सुप्रिया के बारे में बता दूं कि सुप्रिया प्रेजेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन यहाँ पे ये उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने नहीं आई हैं। सुप्रिया 17-18 वर्ष की एक उन्होंने बिजनेस जर्नलिज्म किया है, देश के एक बड़ा चैनल को की एग्जीक्यूटिव एडिटर थी, देश की इस नब्ज को पकड़ती थी कि क्या बिजनेस अच्छा क्या बिजनेस खराब, देश की आर्थिक चीजों को समझती थी। तो इसलिए आज ये उस स्पेशलिस्ट के उससे इसमें इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सुप्रिया, आपसे सबसे पहले इसलिए आ जा रहा हूं क्योंकि आपका सिग्नल की कुछ समस्या है और उसके बाद आपको निकलना भी है। सबसे पहले आपसे सुप्रिया, ये जो एसेट मोनेटाइजेशन की बात हुई है, एक नया टर्म आया है, अभी तक हम लोग क्या क्या सुने थे। सरकार कहती है कि ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है, इसलिए इसको एसेट बेचना नहीं कहेंगे। तो जरा ये संक्षेप में इसको समझा भी दीजिए, और क्या ओनरशिप चेंज ना होने से हम लोग खुश रहे कि ये कुछ ब्रेक नहीं रहा है। आप सबको नमस्कार, और मैं माफी चाहती हूँ, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो इसीलिए शायद पहले बोल के मुझे जाना होगा। मैं जहां तक रुक पाऊंगी और सिग्नल होगा मैं जरूर रुकूंगी। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेटाइजेशन को, डाइवेस्टमेंट को काफी तरह के नाम दिए गए और राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का, ओनरशिप चेंज करने के काम हुए। अब एक ये नया तरीका सरकार लेके आई है जिसका नाम है एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? राष्ट्रीय संपदा जिसके मालिक हम और आप हैं, जिसका मालिक इस देश का आम नागरिक है, उसको पट्टे पर दे दिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर ये वो है कि ये किराए पर दे दिया जाएगा, और उससे जो किराया अर्जित होगा उससे सरकार अपना रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करेगी। मोटे तौर पर वो ये है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए तो आपके पिताजी आपको एक बहुत बड़ा मकान छोड़कर गए, आपके अंदर कुवत नहीं रही उस मकान को रंग रोज कराने की, उस मकान का रिपेयर करके अच्छे से रखने की, आप उसको किराए पर चढ़ा देते हैं और फिर आप अपनी पीठ थूकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो लड़का ऐसा करता है उसको नालायक कहा जाता है, और वही काम सरकार भी कर रही है। और इसीलिए सवाल सिर्फ दो है कि किस तरह के एसेट्स को मोनेटाइज किया जा रहा है। आई कंप्लीटली अग्री, एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट एंड अदरवाइज, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेसेस वेयर इट हैज नो बिजनेस टू बी इन। होटल चलाने से गवर्नमेंट का क्या लेना देना? बिल्कुल गवर्नमेंट को अपने सारे होटल बंद कर देने चाहिए। जहां पर प्राइवेट, तो कहां पर सरकार को रहना चाहिए? सरकार को हर उस क्षेत्र में रहना चाहिए जो रणनीतिक तौर से, स्ट्रेटेजिक तौर से जरूरी है देश के लिए। सरकार को हर उस क्षेत्र में रहना चाहिए जहां पर मोनोपोलीज क्रिएट हो सकती हैं, और सरकार के रहने से वो मोनोपोलीज खत्म हो जाएंगी। सरकार को हर उस क्षेत्र में रहना चाहिए जहां से, ये मत बजाओ थोड़ी देर हॉर्न, इस पे बात करें। सरकार को हर उस क्षेत्र में रहना चाहिए जहां पर सरकार के रहने से मुनाफा होगा और उस मुनाफे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। मैं इन तीनों बातों का जवाब दूंगी। तो मैंने पहले कहा स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जहां पर मोनोपोली ना क्रिएट हो और जहां पर सरकार कमाकर देश के विकास में वो पैसा लगा सके। अब लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ लोगों ने कहा कौन सी बड़ी बात है अगर वो किराए पर चढ़ा देते हैं घर। घर किराए पे चढ़ाना जो है वो इस तरह की बात हो जाती है कि 40-50 साल आपने एक कंपनी को किराए पर दे दिया, आपके पास एक खाली ओनरशिप का पेपर है, 50 साल बाद आपको वापस मिल जाती है चीज अपनी, उसकी क्या जीरो वैल्यू क्रिएशन है। ये चीज का निर्माण प्राइवेट सेक्टर ने नहीं किया है। इन सारी चीजों का निर्माण हमारे और आपके टैक्स के पैसे से हुआ है। ये राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या ये ऐसी संपत्तियां जहां पे सरकार को नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सड़क है, ये पोर्ट्स हैं, ये एयरपोर्ट्स हैं, ये टेलीकॉम टावर्स हैं, ये तमाम एक बड़ी तल्लीनता से है। ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार को रहना चाहिए, जहां पर सरकार के रहने से प्राइस कंट्रोल रहता है, जहां पर सरकार ने पैसा लगा के ये चीजें बनाई हैं। तो सरकार इनको किराए पर क्यों चढ़ा रही है, ये पूछा जाना चाहिए। सरकार इसको किराए पर इसलिए चढ़ा रही है क्योंकि इकोनॉमिक रूइन के चलते, जो इनका कुप्रबंधन था उसके चलते, पिछले 7 सालों में इकोनॉमी का भट्टा पूरी तरह से बैठ चुका है। पूरी तरह से इकोनॉमी ठप हो चुकी है। सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया, सरकार के पास रेवेन्यू डेफिसिट भी बहुत जबरदस्त है। तो जो पैसा, जिस पैसे पर हक आने वाली जनरेशन का, आने वाली गवर्नमेंट्स का होना चाहिए था, उनको कमाई का साधन होना चाहिए था भावी पीढ़ियों को, उस पैसे को सरकार अभी ले रही है एट नो वैल्यू। अभी वो सरकार पैसा लेके अपना रेवेन्यू डेफिसिट पूरा कर रही है। मोटा मोटा इसकी बातें ये हैं।
मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप कौन सा एसेट क्रिएट करेंगे इसको मोनेटाइज करके? वही एसेट जिसके बारे में 3 साल से प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ये लोग कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेंगे। 15 अगस्त 2019 को भी प्रधानमंत्री ने 100 लाख करोड़ बोला था, 15 अगस्त 2020 को भी 100 लाख करोड़ बोला था, और 15 अगस्त 2021 को भी 100 लाख करोड़ बोला था। तो सबसे पहली बात तो यह कि लोगों को बेवकूफ बनाना और समझना छोड़ दीजिए। आप बार बार देश के आगे वही झुंझुना बजाते हैं, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप 3 साल से बोल रहे हैं, तो इसको 300 लाख करोड़ तो नहीं माना जाएगा, माना 100 लाख करोड़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि लोग सुनकर ये भूल जाएंगे? और 100 लाख करोड़ के उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1.5 लाख करोड़ साल का देके क्या कर लेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। तो मेरा अपना मानना है कि, और इसमें मुझे लगता है कि एक आम सहमति बनानी चाहिए। इसमें रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने बनारस में 2015 में बोला था कि बिल्कुल गलत बात है, मैं रेलवे बिल्कुल प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, मेरा तो बहुत अतरंग संबंध है, आज इस पर क्या कहेंगे? और रेलवे प्राइवेटाइज क्या होता है? रेलवे प्राइवेट, आप रेलवे स्टेशन 400 प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप रेलवे लाइन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप ट्रैक्स कर रहे हैं, आप ट्रेन प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और बचता क्या है प्राइवेटाइज होने को? नहीं बढ़ा है। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, और वो पूरे दमखम के साथ बोलना चाहती हूँ। वो एक चीज ये है कि जो किसानों के कानून में हमने देखा, आज जो हुआ करनाल में, उससे हम सब आपका सिग्नल शायद चला गया है। मैं बोलना चाहती हूँ, किसान के लॉ में भी, किसान के लिए लॉ बने, किसान के लॉ में भी किसान से बिना बातचीत किए हुए बात हुई, और इसमें भी आपने किसी यूनियन से किसी से अभी तक बातचीत नहीं करी है, रेलवे यूनियन से नहीं करी है, ट्रेड यूनियन से बातचीत। तो आप बिना किसी से बातचीत किए डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्योंकि फिर लोग स्ट्राइक पे करेंगे, फिर लोग धरने पे जाएंगे, फिर इसका विरोध होगा। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप एक रूम में बैठकर एक रूम से सारी सरकार, सारा देश चलाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की हरकतें होती है। मैं फिर कहूंगी, ये कुछ नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन है, और ये वही प्राइवेटाइजेशन है जिसके खिलाफ मोदी जी जब विपक्ष में रहते थे तो बड़े बढ़ चढ़ के बातें करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा। आज आप रेलवे का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको बिना प्राइवेटाइज करे छोड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि गरीब आदमी इस देश का क्या करेगा? जब टेलीकॉम टावर, जब रेलवे, जब सड़कें, जब गैस पाइपलाइन तक आप प्राइवेटाइज कर देंगे, जो कि प्रॉफिटेबल वेंचर्स है, इसमें आपको रहना चाहिए। जो आपके अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स है उससे निकलना चाहिए, जो होटल्स है उससे आपको निकलना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं डिस्कशन सुनना चाहूंगी, लेकिन मेरा अपना मानना, business journalist with experience of 20 years, this is nothing but a desperate move by the government to sell the family silver to bridge their own revenue deficit.